जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 24 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे से संबंधित सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस का टॉप 50 प्रश्न लाए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम लोग प्रारंभ बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी क्लास आज तीसरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं इसमें। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए प्रश्न करना स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। इसका राइट आंसर बताइए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करो पहला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी धोलावीरा। ऑप्शन सी धोलावीरा सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन को नोट करते रहिए या तो स्क्रीनशॉट मार के रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुराणों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुराणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? सी 18 दोस्तों। कितनी होती है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, 18 होती है। पुराणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 18। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? ऋग्वेद में उल्लिखित सभा और समिति किससे संबंधित थी दोस्तों? ऋग्वेद में उल्लिखित सभा और समिति किससे संबंधित थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक राजनीतिक, यानी ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाए। सामाजिक और राजनीतिक किससे संबंधित है? सामाजिक और राजनीतिक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी लुम्बिनी। कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? वहाँ महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम जुनून के साथ करेंगे क्वेश्चन में आग लगा देंगे दोस्तों हम लोग। एक भी गलत नहीं होना पाइए आप सबका एग्जाम हॉल में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वसेन। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाए, अश्वसेन दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? ऑप्शन कौन सा सही है बताइए? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। कौन थे संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अशोक का शिलालेख किस लिपि में है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक का शिलालेख किस लिपि में है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अशोक का शिलालेख किस लिपि में है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्राह्मी। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर है ब्राह्मी। चलिए अगला प्रश्न, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है दोस्तों? गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी दोस्तों? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए कन्नौज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए दोस्तों, कन्नौज। कौन सा ऑप्शन? ए कन्नौज दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार किससे संबंधित था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार किससे संबंधित था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी आर्थिक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? आर्थिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन बी हरिहर बुक्का ने की थी। हरिहर बुक्का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था दोस्तों? अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा दोस्तों? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल फजल दोस्तों करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? दीन ए इलाही किसने चलाया दोस्तों? दीन ए इलाही किसने चलाया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी अकबर ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, 1757 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1757। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? बक्सर के युद्ध में किसकी हार हुई थी दोस्तों?
बक्सर के युद्ध में किसकी हार हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा था? बक्सर का युद्ध में किसकी हार हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी में, सी में कौन सा सही है दोस्तों? बक्सर के युद्ध में किसकी हार हुई थी दोस्तों? ऑप्शन बी, मीर कासिम। मीर कासिम दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मीर कासिम की हार हुई थी दोस्तों। बक्सर के युद्ध में किसकी हार हुई थी? मीर कासिम की दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कॉपी पेन से नोट करते रहिए दोस्तों, या तो स्क्रीनशॉट मारते रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में ऑप्शन कौन सही है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, कार्नवालिस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? 1857 की जो क्रांति तात्कालिक कारण क्यों था? इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? सॉरी, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब हुआ था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए, 1885 में होता दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन से नोट करते रहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 1920 में हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करा दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? कब हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों? 1942 में। 1942 में करेक्ट आंसर दोस्तों। 1942 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। भारत गणराज्य घोषित हुआ कब घोषित हुआ था दोस्तों? भारत गणराज्य घोषित हुआ कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत गणराज्य घोषित हुआ कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1950। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। 1950 में घोषित हुआ। चलिए साथियों, अगला प्रश्न। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी और सी, डी में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? ऑप्शन बी, गंगा। ऑप्शन बी करेक्ट। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं इसको। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 8 यानी 8। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए दोस्तों। कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्य से गुजरती है? वो 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, राजस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? और राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा दोस्तों? इसका राइट आंसर दक्कन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले कहाँ होता है? मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले कहाँ होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले कहाँ होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केरल में दोस्तों। कहाँ होता है? केरल में दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानसून का आगमन जो होता है भारत में सबसे पहले केरल में होता है दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कॉपी पेन से नोट करते रहिए दोस्तों। आप लोग को बार बार कह रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहे हैं। और नए चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगला प्रश्न। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न।
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट को अन्य नाम से क्या कहते हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट को अन्य नाम से क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट को अन्य नाम से क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट को अन्य घाट के क्या करें दोस्तों? पश्चिमी घाट को अन्य नाम से क्या जानते हैं, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, समहाद्री। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, गुरु शिखर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल के कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन कौन सही है? गोवा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है दोस्तों? सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम जुनून के साथ क्वेश्चन करिए दोस्तों। ऑल एग्जाम के लिए है दोस्तों, ये ऑल कंप्यूटर एग्जाम के लिए क्लास है, कोई भी पेपर हो। इसका राइट आंसर देखिए, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH यानी 24। कहाँ से कहाँ है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, श्रीनगर है, कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, इसमें PYQ भी लिया गया है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मौसिनराम। मौसिनराम, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न दोस्तों, दक्कन पठार का ढलान किस दिशा में है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट जरूर मारिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दक्कन पठार का ढलान किस दिशा में है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन पठार का ढलान किस दिशा में है दोस्तों? वो पूर्व की दिशा में। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दक्कन पठार का ढलान वो पूर्व दिशा के, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है दोस्तों? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस फसल के लिए होता है काली मिट्टी? ऑप्शन सी कपास के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों। काली मिट्टी की फसल जो होती है वो उपयुक्त होती है किसके लिए? वो कपास के लिए दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है दोस्तों? जो लाल मिट्टी होती है उसमें किसकी कमी होती है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर बताइए। लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी होती है? नाइट्रोजन की। ऑप्शन बी करेक्ट। लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? वो नाइट्रोजन की कमी होती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर सी चेन्नई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? चेन्नई दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट। सबसे जनसंख्या वाला देश वो राज्य कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी कंचनजंगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी सुरंग भारत में सबसे लंबी सुरंग कहाँ है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। भारत में सबसे लंबी सुरंग कहाँ है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। भारत में सबसे लंबी सुरंग कहाँ है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? अटल टनल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अटल टनल। सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? अटल टनल में। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चिल्का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दोस्तों, चिल्का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए महेंद्रगिरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। महेंद्रगिरी दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा दोस्तों? ऑप्शन कौन सही है? ए झरिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया दोस्तों, करेक्ट आंसर। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में दोस्तों, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं दोस्तों? भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं दोस्तों भारत में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 9, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दोस्तों। आप लोग आए, क्वेश्चन अटेंड किए, 50 क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए किसका कितना सही था, किसका कितना गलत था, क्वेश्चन के लेवल कैसे था दोस्तों, और किस बेस पे आप सबका क्वेश्चन चाहिए, कौन से